हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, आप समझ लीजिए। और इस टॉपिक को आप बिल्कुल अटेंटिवली देखिएगा, कुछ भी इसमें छोड़िएगा नहीं। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइस, इसको आइए देखते हैं, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम कवर करेंगे। तो इसके लिए डिफिनीशन हम ऐसे आप लिख सकते हैं, आवेश के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। मैं लिख दे रहा हूं, आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। उस कार्य यानी W के बराबर होती है। उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक, ये आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W के बराबर होता है। कब होता है W के बराबर? जो आवेशों को अनंत से, इनफाइनाइट से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, ये होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये U जो होता है उसी को हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W जो होता है वो U ही होता है यहां पर। तो आइए देखते हैं, दो आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया आवेश Q1, ये Q2। इसके लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो परस्पर R दूरी पर हैं, ये R दूरी पर है। इसके लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि जैसे पहला चार्ज Q1 ले आएंगे, तो वर्क डन जो होगा, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की कोई प्रेजेंस है नहीं। तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति पहले से कहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए कहीं कोई जमीन खाली पड़ी, कोई नहीं है, तो वहां पर कोई पहला व्यक्ति जाएगा तो जितना चाहेगा पूरा जितना खाली पड़ा है सब कब्जा कर सकता है। उसका कोई अपोज करने वाला नहीं, मतलब कोई अपोज नहीं करेगा वहां पर। तो मतलब उसको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आराम से वो जितना इच्छा होगी उतना कब्जा कर लेगा। बट सेकंड वाला व्यक्ति अगर वहां पर जाकर कब्जा करना चाहेगा तो पहले वाले व्यक्ति की प्रेजेंस है और उसने कब्जा कर रखा है, तो सेकंड वाले को उस फर्स्ट वाले के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी उसका वो अपोज करेगा, विरोध करेगा, उसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। तो ऐसे यहां पर फर्स्ट वाले चार्ज को लाने में वर्क डन जो होता है शून्य होता है, क्योंकि सब खाली पड़ा हुआ है, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई फील्ड नहीं। बट
जब Q2 के ले जाएंगे, Q2 को ले जाएंगे तो इसके फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश लिखेंगे, आवेश Q1 को, ये बिंदु A ये B, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड, आवेश Q2 ले जा रहे हैं को बिंदु B तक, को अनंत से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इसके Q1 जो चार्ज है इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक, तो कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर, यानी W2 इसको आप लेंगे, W2 बराबर Q2 को ले जा रहे हैं किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट? वो चार्ज Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, V1। और बिंदु Q2 की दूरी, जो चार्ज Q1 है कितना है? R है। तो जो W2 हो जाएगा, W2 बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल V1 है, तो उसी चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल V1 है, तो Q1 की दूरी इससे कितनी है? R। तो W2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? W2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R, ये हो जाएगा W2। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन, कुल कार्य, टोटल वर्क डन, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W1 है 0, W2 वही रह जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R, ये W। और हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन में कि जो W होता है वही वर्क डन, वही जो होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं U बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं U बराबर, इसको आप U के बराबर दिखा दीजिए। ठीक, ये U हो जाएगा, यही जो है ये फार्मूला हो जाएगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी दो आवेश निकाय को परस्पर समीप लाने में। ठीक है, दो आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। अब हमारा अगला टॉपिक है तीन बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस चीज को हम ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं तीन बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। माना तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 और Q3 है जो कि अनंत पर स्थित हैं। सबसे पहले हम चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से अनंत से लेकर आएंगे बिंदु A तक। तो सबसे पहले हम बिंदु A तक ले आ रहे हैं पहला चार्ज, ये 3 पॉइंट्स हैं A B C। सबसे पहले हम चार्ज Q1 को, जो कि इनफाइनाइट पर Q1 Q2 Q3 इनफाइनाइट पर Q1 चार्ज को हम ले आ रहे हैं बिंदु A तक। सबसे पहले चार्ज को हम ले आए Q1 चार्ज को हम
ये Q1 हो गया, इसको हम ले आए हैं इनफाइनाइट से, जो कि बिंदु ए पर स्थित है। तो सबसे पहला चार्ज जो है उसको लाने में जो वर्क डन है वो 0 होगा, क्योंकि सबसे पहला चार्ज हम ले आ रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पर कोई फील्ड है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए जो वर्क डन होगा, जो कृत कार्य होगा वो 0 होगा। तो Q1 चार्ज को लाने में किया गया कार्य यानी W1, यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल 0 हो जाएगा, W1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम सेकेंड चार्ज Q2 को लाएंगे, Q2 को ले आएंगे कहाँ तक, बिंदु B तक लाएंगे, बिंदु B पर लाएंगे। अब Q2 को जब लाएंगे ऑलरेडी Q1 चार्ज उपलब्ध है, यानी वहां पर Q1 चार्ज है जहां पर हम ले जा रहे हैं उस फील्ड में। तो Q1 चार्ज की जो फील्ड होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो Q1 चार्ज जो होगा वो अपोज करेगा, उसकी फील्ड ऑलरेडी यहां पर है। तो Q2 चार्ज को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश लिखेंगे, आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 इज इक्वल W2, कौन सा चार्ज ले आ रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, किसका फील्ड है, किसकी पोटेंशियल है, Q2 को ले आ रहे हैं, तो Q2 यहां पर लिखेंगे, और किसकी ऑलरेडी पोटेंशियल है, इसका Q1 चार्ज का पोटेंशियल है V1। ठीक, ये दूरी सपोज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है R है, डिस्टेंस जो है R है, यहाँ पर ये Q2 चार्ज हम ले आए हैं, इस बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W2 बराबर Q2 चार्ज को ले आए हैं और V1 का पोटेंशियल है, इस चार्ज Q1 का यहाँ पर पोटेंशियल है, उसकी फील्ड है, तो वर्क डन इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है, और चार्ज Q2 को ला रहे हैं, पोटेंशियल किसका है, चार्ज Q1 का, तो वर्क डन W2 जो हो जाएगा Q2 V1 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, W2 बराबर Q2 V1, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 K। ठीक है, Q1 चार्ज है अपॉन R, मीन्स W2 बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R। ये तो दो बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा में यहाँ तक हम कर चुके थे। जब हम निकाल रहे थे दो बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसमें इन स्टेप्स को हम कर चुके थे। अब यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, ऐड कर लिए थे। अब नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 आप सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन 2। ठीक, अब हम कौन सा चार्ज ले आएंगे, अब हम नेक्स्ट चार्ज Q3 को ले आएंगे इस पॉइंट C तक। Q3 को जब ले आएंगे, ध्यान से समझिए, Q3 को ले आएंगे तो ऑलरेडी Q1 और Q2 वहां पर उपलब्ध है, वहां पर उसकी प्रेजेंस है। तो Q1 और Q2 की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो जो संयुक्त वैद्युत क्षेत्र होगा, वो Q3 को जब हम लाएंगे तो उसका अपोज करेगी, Q3 को
आने के यानी यहाँ पर आने में उसका विरोध करेगी। तो Q3 को जो वर्क डन करना यानी कार्य करना पड़ेगा वो Q1 और Q2 की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं Q3 को लाने में किया गया कार्य। Q3 आवेश Q3 लिख लेंगे, आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 इज इक्वल ठीक, W3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 W3 इज इक्वल जो होगा, अब W3 जो है यानी Q3 चार्ज को ला रहे हैं तो इनका यानी Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का जो कंबाइंड पोटेंशियल होगा उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। तो W3 हम चार्ज कौन से ले आ रहे हैं, Q3 ला रहे हैं, तो यहां पर Q3 लिखेंगे। ठीक, अब Q3 को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा इनका कंबाइंड पोटेंशियल यानी चार्ज V1 के कारण पोटेंशियल, चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल V1, चार्ज Q2 के कारण पोटेंशियल V2, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q3 ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसको आगे लिखेंगे। Q3 V1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4πε0 के चार्ज पोटेंशियल V1 जो है Q1 के कारण है, तो Q1/R, ये डिस्टेंस R है, सपोज कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कुल R ही है। ठीक, अब नेक्स्ट V2 का जो V2 होगा पोटेंशियल 1/4πε0 के, और V2 जो पोटेंशियल है Q2 का है Q2/R, ये डिस्टेंस जो है सब R है, जो ये म्यूचुअली यानी आपस में इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो R है। ठीक, अब ये W3 हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला सूत्र कौन सा लगाया, वैद्युत विभव का V बराबर W/Q। ठीक, और एक सूत्र ये लगेगा बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 के Q/R। ठीक, ये लगेगा। ठीक, ये दो सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बन गया। तो आइए देखते हैं आगे। अब नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो W1 क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो आइए देखते हैं इसको आगे। W नेट जो हो जाएगा, W1 क्या हो गया 0, W2 क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड क्या आया था 1/4πε0 के Q1 Q2/R। W3 क्या हो गया, W3 हो गया Q3 इन ब्रैकेट 1/4πε0 के Q1/R प्लस 1/4πε0 के Q2/R। ठीक, ये W3 हो गया। अब W नेट इज इक्वल, इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/R 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपान R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपान R। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको आगे हम थोड़ा सा देखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो गाइज एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। तो ये गाइज बोर्ड के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। वीडियो को एक दो बार इसको आप रिपीट करके देख लीजिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बड़ा ही आसान इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, ज़्यादातर इसकी संभावना है। तो डब्ल्यू नेट कितना आ गया, इसको आप यहाँ लिख रहे हैं, हम नोट कर लीजिएगा। डब्ल्यू नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, सब में है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Q1 Q2 अपान R Q2 Q3, क्रम से मैं लिख रहा हूँ, और Q3 Q1 अपान R। ये हो गया 3 बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। डब्ल्यू नेट जो हो जाएगा ये यू के बराबर हो जाएगी, यही कार्य जो होगा निकाय में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसको आप यू लिख सकते हैं, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R Q2 Q3 अपान R Q3 Q1 अपान R। ये आ गया W 3 बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला आ गया। इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है गाइज, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 1-2 बार। तो अगला हमारा टॉपिक है जो कि ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाता है या सिंगल मार्क्स में। तो इसको देखते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन है Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका फिजिक्स में क्या मतलब है? अगर चार्ज Q1 Q2 है और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 से ग्रेटर देन है, इसकी क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या आ सकता है? यानी दो चार्ज हैं, अब इन दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव होगा। यानी कहने का तात्पर्य या तो दोनों चार्ज निगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा, या यानी सेम नेचर या दोनों ही पॉजिटिव हो तब भी क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी पॉजिटिव इस केस में भी आएगा, इस केस में भी आएगा। तो इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों चार्ज जो है सेम नेचर के हैं। ध्यान रखिएगा, यानी यहां से हम आप इस चीज को बता सकते हैं, जो ये दोनों चार्ज हैं, ठीक है, उपरोक्त से आशय है, लिखेंगे उपरोक्त का अर्थ है कि दोनों आवेश, बोथ चार्ज दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये समान प्रकृति के हैं, ठीक है। और इन चार्जेस को जब एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी वो घटेगी, ठीक है। एक दूसरे से अगर दूर ले जा रहे हैं, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी। जब एक दूसरे के पास ले आएंगे, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा वो बढ़ेगी, ठीक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। कैसे हमने आपको बता दिया। और ये चार्जेस जब एक दूसरे के पास ले आएंगे तो इसके कारण जो है ये एक दूसरे के पास लाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी वो बढ़ती रहेगी, ठीक है।
और दूर ले जाएंगे तो इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होगी वो घटेगी। ठीक है, अगर चार्ज Q1 Q2 लेस देन जीरो है, Q1 Q2 लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब यहाँ पर लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव नंबर, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेस देन जीरो है, निगेटिव नंबर। कहने का मतलब ये अपोजिट टाइप चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, नहीं विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं। तो इसको आप लिखेंगे उपरोक्त का अर्थ है, उपरोक्त का अर्थ है कि दोनों, उपरोक्त का अर्थ है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। ठीक, ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति मतलब एक दूसरे को ये अपनी ओर खींचेंगे। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोकस करिए, ध्यान दीजिए, इधर इधर उधर नहीं, यहां पर देखिए कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक, तो विपरीत प्रकृति के हैं इसलिए क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक, और जब इन आवेशों को एक दूसरे के समीप ले आएंगे तो इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी वो घटेगी। जस्ट इसके अपोजिट जाने वाला है। और यहां पर क्या है, एक दूसरे के समीप ला रहे हैं तो यहां वैद्युत स्थिति ऊर्जा घट रही है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये समान प्रकृति के होते तो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मेल मेल फीमेल फीमेल, तो एक दूसरे को 99%, ठीक है, तो रिपेल ही करते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे। और यहां पर सेम नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो एक दूसरे, सीधी सी बात है, कंबाइन हो जाएगा। ठीक, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहां पर और एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होगा, इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा घटेगी और एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो ये दूर होना नहीं चाहेंगे, दूर नहीं होना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा अगर आप दूर ले जा रहे हैं तो बढ़ रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है इसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे, Q1 Q2 ग्रेटर देन अगर जीरो है मीन्स ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, और अगर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रिगार्डिंग बात की जाए तो एक दूसरे के समीप लाने पर यहां पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी बढ़ेगी और दूर ले जाने पर ये घटेगी। यहां पर Q1 Q2 लेस देन जीरो है, इसका मतलब है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। और जो हैं जब इनको वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एक दूसरे के समीप जब इनको लाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जब एक दूसरे से इनको दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में अगर 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए आप लिख सकते हैं पूरी तरीके से, मुझे इस चीज़ का यकीन हो चुका है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, या आप इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इस 4th क्वेश्चन का, यानी इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर करेंगे कि अगर 4 बिंदु आवेश, जैसे 3 बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा हमने निकाला, इसी प्रकार से 4 बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। कोई 4 बिंदु आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 और किसी एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर, शीर्ष पर ये रखे जाते हैं, तो इन 4 बिंदु आवेश निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करके, कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक गाइज, सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।